कन्नौज में चुनावी दंगल अपने पूरे सभा पे है। अखिलेश यादव ने यहां से ताल ठोक दी है सुब्रत पाठक के लिए। अब यहां पर गेम जो जिस तरह से वो बोल रहे थे कि गेम एक तरफा होगा, लेकिन अब मामला टक्कर का हो गया है। ऐसे में तिरवा में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में अखिलेश यादव का रोड शो यहाँ पर आने वाला है। बतौर लोकसभा प्रत्याशी अखिलेश यादव पहला रोड शो यहीं से शुरू कर रहे हैं। हम लोग इस जगह पर एक होटल में हैं जो मुन्ना वाथम का होटल कहा जाता है। यहाँ पर समाजवादी परिवार के जो सैफई परिवार के लोग हैं, मुलायम सिंह यहीं से ही इस परिवार के लोगों से मिलते थे। यहाँ पर वो चाय की चुस्कियां लेते थे। करीब 30 से 35 साल पुराना इस परिवार से नाता रहा है। तो यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता भी इकट्ठा है पहले से ही, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। ऐसे में मुन्ना वाथम के बेटे हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं कि किस तरह से लगाव रहा है मुलायम सिंह परिवार का और क्या पसंद उनको यहाँ रही है। और अब चुनाव का जो समीकरण बन रहा है, तो यहाँ की क्षेत्र की जनता, यहाँ के लोग किस तरह से देख रहे हैं चुनाव? कोई लड़ाई रह नहीं गई है। अब समाजवादी पार्टी यहाँ से पूर्ण बहुमत से जीतेगी। कोई भी फाइट नहीं, किसी की कोई फाइट नहीं है। तो क्या लगाव रहा है समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी का उनका घरेलू लगाव रहा। उन्होंने पहले ही कहा था कन्नौज मेरे दिल में बसता है और मैं कन्नौज के लिए हमेशा तत्पर। इस दुकान की बात करी जाए, किसके नाम से है? क्या ये स्वर्गीय मुन्ना वाथम जी के नाम से। आप कौन है? मैं उनका बड़ा पुत्र सर्वेश वाथम, और उनका लगाव यहाँ पे बहुत पहले से है। कैसे मिले मुन्ना वाथम से? कैसे मुलाकात हुई? कैसे क्या हुआ? मुन्ना वाथम की मुलाकात, पिताजी क्या करते थे पहले? वो पहले मजदूरी करते थे। उन्होंने धीरे से एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। चाय की दुकान खोलने के बाद उन्हें थोड़ा सा राजनीति में एक्टिव हुए और माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने उन्हें एक्टिव किया और आगे भी बढ़ाया, प्रोत्साहन भी दिया उन्होंने। और जो उस समय जो समस्याएं थी, उनको भी समस्याओं को संघर्ष करना सिखाया। संघर्ष करते गए। आज समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह तो बढ़ते चले गए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ साथ छोड़ दें? नहीं, कार्यकर्ता बहुत होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कभी लालसा नहीं की कि जैसे कि लोग रहते हैं कि एक बार फोटो खिंचा लेते हैं और उनका फिर बहुत पिक्चर हो जाता है। उन्होंने कभी ऐसी लालसा कभी की नहीं। उन्होंने लालसा क्या होता था? कन्नौज आते थे, उन्होंने सदैव वही प्रेम था। सबसे पहले अगर कन्नौज आए हैं, तिरवा आए हैं, तो मुलाकात करके ही जाते थे, चाय पीते थे और मुलायम सिंह एक समोसा देते थे। अखिलेश जी का आज भी वही है कि दो कप चाय जरूर पियेंगे। उनकी अलग से हमेशा रहता है। ये 2 कप का क्या मतलब है? 2 कप, एक कप में थोड़ा कम मिठास लगती है, वो भी प्रेम का है, और दूसरी कप में उनमें ज़्यादा मिठास लगती है, लगाव रहता है और यहाँ की जनता से भी लगाव। क्या लगता है चुनाव इस बार कैसा होगा? अब अखिलेश जी आ गए मैदान में। अखिलेश जी आ गए, चुनाव एक तरफा है। अखिलेश जी के चुनाव में इस समय जो सामने वाला प्रत्याशी के टिकता है वो नज़र नहीं आ रहा है और जनता ने मन में ठान लिया है कि इस बार जो है अखिलेश भैया को जिताना है और उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र में और कांग्रेस की सरकार बनाना है। बीजेपी भी कह रही है हम भी जीतने की पूरी तैयारी है, उनकी तैयारी चल भी रही है। बीजेपी की तैयारी तो कई वर्ष है, 10 वर्ष से राज किया उन्होंने। 10 वर्ष राज करने के बाद उन्होंने जनता को क्या दिया है? केवल धोखा और जुमलेबाजी के अलावा उन्होंने दिया क्या? यहाँ से जो इसके पूर्व में जो उनके जहाँ से सांसद रहे, विधायक रहे, अब वर्तमान में विधायक और सांसद मंत्री जो हैं, उन्होंने भी जनता को धोखा देने का ही काम किया है। कुछ लोग हमारे साथ और उनसे बात करते हैं, कुछ बुजुर्ग वर्ग भी है। दादा, तिरवा आ रहे हैं अखिलेश जी, पहला रोड शो है यहाँ पर, यहीं से ही शुरुआत हो रही। एक तरह से देखा जाए पूरी तरह से चुनाव को लेकर, तो जरा खड़े हो जाइए, थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। तो इतने दिनों में क्या बदलाव हुआ? डिम्पल यादव पिछली बार हार गई थी चुनाव, तेज प्रताप यादव का भी नाम हुआ था कि तेज प्रताप यादव लड़ेंगे, अखिलेश जी, फिर नाम चेंज हो गया, फिर अखिलेश जी खुद आ गए। तो ये उठापटक हुई, उसके बाद अब चुनाव क्या बन रहा? तेज प्रताप लड़ते, चुनाव अच्छा, चुनाव तेज प्रताप जीते भैया वोट मिल रहे हैं, उनको वोट अपने कर्मा वोट मिल रहा है और तो तेज प्रताप का नाम इनको चुनाव तेज प्रताप जीतते। चुनाव में लेकर क्या सोच रहे हैं? अखिलेश जी आ गए, अब क्या है चुनाव का? अभी हमने कुछ जब तेज प्रताप जी यहाँ से कैंडिडेट थे, तब हमने कुछ बीजेपी के नेताओं से ये सुना कि अब तेज प्रताप यहाँ पर आ गए, अब उनकी सीट निकल जाएगी सुब्रत पाठक की। लेकिन जब से ये आए हैं
तब से लोगों को मुंह लटक गए हैं अच्छा बीजेपी नेताओं जी कि अब तो बेकार हो गया था। तो क्या लगता है, क्या सोच के आए? अब तो सोच के आए हमारे भैया भारी बहुमत से जीत के आए और योगी मोदी को अमित शाह को यहाँ से भगाए गुजरात के लिए। यहाँ कभी विदेशों के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब की बात छुड़ा देंगे, बिल्कुल चुटकी मार के भगा देंगे यार। जैसा हमारा देश लूटा है नोटबंदी में, हर मामले में हमारे बच्चे रोजगार बिना रोजगार के घूम रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। उनके लिए हमने कदम उठाया। हम अपने बाहरी बाबा से 5 लाख से जिताएंगे अखिलेश भैया को। जबरदस्त उत्साह, कुछ लोग और भी उनसे बात करते हैं। 15 साल बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि नुकसान नहीं रहेगा? उन्हीं के लिए इतना बड़ा बाउंडर हुआ, वहाँ गए लड़ने। अब देखिएगा कितनी अच्छी लीड लेते हैं यहाँ से, क्योंकि भाजपा सरकार की तानाशाही आप लोग देख ही रहे हैं। इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, इन्होंने कहा काला धन वापस आएगा, फिर इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ दिए बताइए किसी को? अच्छा, वो तो बोलते हैं कि हम लगातार अखिलेश यादव से लड़ते चले आ रहे हैं। 2009 चुनाव लड़ा, 14 चुनाव लड़ा, 14 चुनाव में बहुत फाइट हुई, 19 चुनाव में डिम्पल यादव को हरा दिया। तो इस बार बराबर का मामला देख रहे हैं। हराए नहीं गए लोग, हराए थे। ये बेईमान सरकार है जो, ये हमेशा बेईमानी, धोखेबाजी, जुमलेबाजी, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। जो हर जगह इनके धोखेबाजी से अपनी सरकार बनाए, धोखेबाजी से चलाए। जहाँ जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विकास किया था उस पर खाली अपना नाम वहाँ लिखने का काम इन्होंने किया है। आप लोग देख नहीं रहे, आप लोग भी तो देखिए। बहुत कुछ किया अखिलेश जी ने, काफी विकास हुआ, हर एक चीज हुआ। एक समय तीनों विधानसभा सीट भी थी, लोकसभा सीट भी थी। तो ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? जनता को क्या समझा नहीं पाए अपनी बातें, या अपनी चीजें नहीं उतार पाए? तीनों सीटें चली गई, लोकसभा सीट चली गई। तो अब उस गढ़ को बचाना कितना मुश्किल होगा, या आप कुछ अलग दिख रही है? नहीं, गढ़ तो यहाँ की जनता बचाएगी। यहाँ का जनता का जो उत्साह है, जो समर्थन है, गढ़ तो वो बचाने जा रहा है, अपना आशीर्वाद देने जा रहा है और बहुत अच्छे वोटों से जिताने जा रहा है अखिलेश जी को। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की सीटें जो भी सपा की गई है वो हराई गई है, जानबूझ के जो है भाजपा सरकार ने जो है बेईमानी करके हराया है। एक बयान बड़ा चर्चित हुआ था कि तेज प्रताप यादव का पहले नाम हो गया था, तो उन्होंने कहा था तेज प्रताप यादव को हम हरा देंगे बहुत आसानी से। अब भारत पाकिस्तान का मैच होगा, तो इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, तो देखिए, तेज प्रताप जी वो भी अपने घर के हैं, ऐसा नहीं है। वो भी उन्हीं के बच्चे हैं। यहाँ की जनता का एक होता नहीं है, विचार होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए। जो 3 लोगों का जो मांग थी उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष काम किए। जो जनता, आपको लगता है अखिलेश जी को चुनाव लड़ना चाहिए था? सही किया डिसीजन, कैसा रहा? अब डिसीजन तो क्या बताए नहीं होता, लेकिन अब यहाँ का जो है प्यार था और यहाँ की मांग थी, जो है इन लोगों की बात रखना था उनको, इसलिए वो लड़ रहे हैं चुनाव। तो चुनाव को लेकर सपा में जोश जरूर दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। एक और कार्यकर्ता हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं? अखिलेश जी खुद आ गए, अखिलेश जी फिर से आ गए हैं। हाँ, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है वो अखिलेश जी आए, और हम लोग चाहते भी थे कि अखिलेश जी यहाँ से आए और यहाँ से लड़ें, क्योंकि यहाँ की जितनी जनता थी, जो डेवलपमेंट इन्होंने किया है यहाँ पे, वो डेवलपमेंट उनके सुब्रत पाठक के आने के बाद में यहाँ कोई डेवलपमेंट, कोई विकास उसके बाद से कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पे मतलब बीजेपी ने कभी कोई काम नहीं किया। तो मैं यही यहाँ ये लोग चाहते थे, यहाँ के वर्कर्स, जो समाजवादी पार्टी के वर्कर्स थे, वो चाहते थे कि यहाँ पे फिर से विकास हो और उच्च तक जाए और यहाँ पे उनकी सरकार भी बने और 80 में 80 सीटें आने चाहते हैं। विकास तो बहुत किया था अखिलेश जी ने, फिर क्यों हार गई थी डिम्पल यादव यहाँ से? और डिम्पल जी हार गई, वो ऐसा नहीं है कि हारी है। देखिए, आपको ही पता है कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में, तो हम लोग को बचाने का हम लोग का दायित्व है ये कि हम लोग को बचाना है उस चीज़ को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी खतरे में जा रहा है पूरी तरीके से। तो इन लोगों ने बस चीटिंग करके, जुमलेबाजी करके, ये सब करके इन्होंने अपना सीट यहाँ से निकाला है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ से डिम्पल जी हार गई हैं। कितना उत्साह है आप लोगों में राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाकर? बहुत एक्साइटमेंट है। नॉमिनेशन जिस दिन भैया ने किया था उसी दिन यहाँ की जनता ने उन्होंने जिता दिया था। आपने तो उस दिन नॉमिनेशन के टाइम पे होंगे तो आपको भी पता है उस टाइम पे कितना अच्छा, कितना उत्साह था लोगों में, कितना मतलब गाने बज रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो बहुत ये पूरे देश में खुशी है। उस दिन पूरे हर एक चैनल पे, जो बिके हुए चैनल है, उस चैनल पे भी उस दिन चल रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से एक अलग ही उत्साह था। ये मीडिया पे तोहमत रहती है कि बिके हुए चैनल, ये आप लोगों को कहाँ
से? मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, बट ये आपको भी पता है सच्चाई कि कोई भी ऐसी कोई और आएगा चीज, उनके लिए, उनसे इतना मिलेंगे। डेवलपमेंट किया उन्होंने, अखिलेश जी ने इतनी सारी चीजें लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, वो चीज टीवी पे कभी नहीं दिखाया जाता, कोई मीडिया नहीं दिखाती है। और वही चीज 4 स्पीच दे रहे हैं मोदी जी कहीं पे, तो वो चीजें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है? इतने रेप केसेस हो रहे हैं, 24,000 रेप केसेस ऐसे बचे हुए, पेंडिंग बचे हुए हैं, आप वो क्यों नहीं दिखाते हैं? एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है 15% महिलाओं के साथ यहाँ पे अत्याचार, प्रतिदिन लड़कियां यहाँ गायब हो रही हैं, उसकी रिपोर्ट ये लोग क्यों नहीं दिखाते? दिखाए ना इस चीज को। वैकेंसी जिस दिन यूपी पुलिस का, जिस दिन वहाँ पे कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, उस दिन का कोई न्यूज आपको सही से दिखाया गया? सोशल मीडिया एक ऐसा चीज हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया कि जहाँ से हम लोग को सच्चाई पता चल रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की चीजें दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, उनके जो अन्य पक्ष के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अच्छी वो कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। तो हम लोगों को विश्वास तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, मीडिया को हम लोग बिल्कुल देखते नहीं। इनफैक्ट मैं भी जर्नलिज्म कर रही हूँ, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया अब इसमें कि सोशल मीडिया है, तो शायद इसी से मैं वो करूँगी। युवा है, युवा की क्या सोच है इस बार? हुआ कि देखिए क्या है कि समाजवादी पार्टी जो है उनकी आइडियोलॉजी यूथ के लिए हमेशा सपोर्ट में रही है। उन्होंने हमेशा यूथ को बढ़ाने की कोशिश की। आपको भी पता है कि कैसे कैसे टिकट दिए गए, 25 साल के वहाँ मछली शहर से उनको टिकट दिया गया। तो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है सोच है वो यूथ को बढ़ाने का है हमेशा। और महिलाओं को बहुत उन्होंने, जैसे 1090 जैसे व्यवस्था उन्होंने महिलाओं के लिए दिया, बहुत सारी शिक्षा, ये जैसे वो आफ्टर ग्रेजुएशन उनको 30,000 साइकिल, लैपटॉप्स, क्या क्या उन्होंने नहीं किया अपने सरकार में, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया। वो भी तो राशन दे रहे हैं 5 किलो। कौन दे रहा है राशन? उनके उससे नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सबको वहाँ पे राशन मिलेगा। इन्होंने सिर्फ ये नाटक किया है अपने वोट बैंक के लिए और कुछ भी नहीं है। लोगों यहाँ पे भड़का रहे हैं, लोगों को 5 किलो दे करके वो वोट बैंक अपना खींच रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और 60 रुपये उस पर भी पैसे लगा दिए। अब तो आपको ही पता होगा, कोई फ्री में राशन नहीं बैठ रहा है, ये बस इलेक्शन का इन लोग का नाटक है। उसके बाद आप खुद देखेंगे किस तरीके से हिंदुत्व की बात करते हैं, और वही क्या बोलते हैं 20 जैसे संस्थानों का 250 करोड़ लेकर के बैठ रहे हैं और बताएंगे कि हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, बताएंगे राम मंदिर बनवा दिया। आपने इतना वहाँ पे जो पैसे खर्च किए हैं मंदिर पे, अपने पैसे, मैं उसका विरोध नहीं कर रही, सबके अंदर आस्था है, हम लोग भी पूजा करते हैं, ठीक है, बचपन से हम लोग को बताया जाता है, रामायण पढ़ते हैं, हर चीज़ पता है हम लोगों को। बट ये नहीं है कि जा करके हम वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। उस दिन इतने बड़े बड़े लोग आए, गरीबों को भी आप देते ना वहाँ पे जगह, आपने क्यों इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया? अब बताते कोई जाएगा नहीं वहाँ पे, कोई उन लोगों को नहीं बुलाया, नहीं राष्ट्रपति, तो वो तो ठीक है राष्ट्रपति को बुलाया कि नहीं, बट वो उनका वहाँ पे जो कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा जो करते हैं, एक समय निर्धारित होता है, तब उसका होता है। वो अकेले जहाँ के वहाँ पे लेट रहे कर रहे, तो ये सब चीजें नहीं चलती। डेवलपमेंट चाहिए अपने तो टाइम टक्कर मानते हैं कि जीत मान रहे हैं क्या? क्या टक्कर नहीं मानते, जीत मानते। जीत यहाँ से जाएगी और बहुत प्रचंड बहुमत की सरकार भी आने जा रही है बहुत जल्दी। हाँ बिल्कुल। क्या प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मेरे हिसाब से तो अखिलेश जी बनने चाहिए, बट ऐसा है कि हम यूथ तो यही चाहता है, इनफैक्ट यूथ यही चाहता है कि वो इंडिया गठबंधन की सरकार बने और 80 की 80 सीटें आए। 27 में आने वाले समय में बहुत अच्छा यहाँ से सरकार बनने जा रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो जबरदस्त उत्साह है, यहाँ तक की चाहत हो गई है कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने। तो कन्नौज से कहीं ना कहीं अब वो एक नई राजनीति, नई तरह की राजनीति, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अब यहाँ से क्रांति होगी, यहाँ से शुरुआत होगी, तो आने वाला समय ही बताएगा आखिर कन्नौज अखिलेश यादव के लिए कितना वफादार साबित होता है। अमित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, कन्नौज।